तो आज हम बात करते हैं अपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये टाइप का ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। कह सकते हैं कि एक न्यू मेथड होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस का हमारी बॉडी या स्टमच में। तो इसमें क्या होता है कि ड्रग फार्मूलेशन रिटेन रहता है। रिटेन माने रोका रहेगा, लंबे समय तक हमारे स्टमच में रिटेन रहेगा फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, और ये लंबे समय तक रहेगा और धीरे धीरे अपनी ड्रग को रिलीज़ करेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रग रिटेन हुआ है इन द स्टमच में। तो ये क्या होता है कि इन्हेंस करता है गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम को, मतलब रिटेंशन टाइम यही कि ड्रग रुका रहेगा और ये धीरे धीरे रिलीज होगा। तो गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम पर्टिकुलरली हेल्पफुल फॉर दोज ड्रग विच रिक्वायर एब्जॉर्ब इन द स्टमच फॉर लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट। मतलब ये ऐसे ड्रग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जो स्टमच में डिजॉल्व करने के लिए होता है। बात करते हैं एडवांटेज की, तो प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग पर्टिकुलरली फॉर दोज ड्रग विच एब्जॉर्ब इन द स्टमच। ये प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब गैस ड्रग धीरे धीरे रिलीज होगा लंबे समय तक। और मान लीजिए ऐसे ड्रग के लिए होता है जो केवल स्टमच में डिजॉल्व होते हैं। दिस सिस्टम रिड्यूस द साइड इफेक्ट, मतलब ये सिस्टम से साइड इफेक्ट को कम किया जा सकता है। GRDDS फैसिलिटेटेड कंट्रोल एंड सस्टेन रिलीज ऑफ द ड्रग, मतलब ये कंट्रोल रिलीज और सस्टेन रिलीज, मतलब ड्रग को धीरे धीरे लंबे समय तक रिलीज़ करेगा। ये सेफेस्ट रूट होता है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इम्प्रूव करता है बायो अवेलेबिलिटी को, और ये क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग इम्प्रूव फॉर द पेशेंट कंप्लियंस। डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि डिसएडवांटेज हो गया हमारा कि जैसे स्टमच में हमारा ज़्यादा फ्लूइड चाहिए ड्रग को फ्लॉट होने के लिए। तो वही चीज़ बता रहा है कि इट रिक्वायर हाई फ्लूइड वाटर लेवल इन स्टमच। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द दोज ड्रग विच आर नॉट सूटेबल इन स्टमच फ्लूइड, मतलब ये ऐसे ड्रग के लिए नहीं होता है कि जो स्टमच फ्लूइड के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, और ये गैस्ट्रिक इरिटेशंस कॉज कर सकता है। आगे हम बात करते हैं अप्रोचेस की। इसके अप्रोचेस हैं लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, गैस्ट्रो एडेसिव और म्यूको एडेसिव बोल सकते हैं, इनफ्लोटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो बात करते हैं फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। इस मेथड में क्या होता है कि ड्रग हमारा फ्लोट करेगा, यानी फ्लोट माने तैरना। ड्रग हमारा तैरेगा गैस्ट्रिक फ्लूइड में और लंबे समय तक अपने ड्रग को धीरे धीरे रिलीज़ होगा। तो क्या होता है कि जो लिक्विड की डेंसिटी होती है उससे कम होता है हमारा टेबलेट की डेंसिटी, यानी लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो हमारा टेबलेट की डेंसिटी कम होती है। ये उसी प्रकार से फार्मूलेट किया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है कि लिक्विड स्टमच फ्लूइड की डेंसिटी से कम रहे ताकि ये फ्लोटिंग करे उसमें। तो ये उस टाइप के टेबलेट में आता है। तो अगला देखते हैं कि हमारा हाई डेंसिटी या नॉन फ्लोटेबल बोलते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, जो ईफरवेसेंट और नॉन ईफरवेसेंट है। इसमें क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट सिट्रिक एसिड यूज़ होता है जो प्रोड्यूस करता है CO2 कार्बन गैस को, और ये जब गैस्ट्रिक फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं तो एक गैस क्रिएट करते हैं और ये टेबलेट वहाँ पे फ्लॉट होने लगता है। नॉन ईफरवेसेंट में क्या आएगा कि इसमें हाई स्वेलेबल पॉलीमर यूज करेंगे, यानी ऐसे पॉलीमर्स को यूज करेंगे जो लिक्विड स्टमच फ्लूइड के कांटेक्ट में आके वो ज़्यादा स्वेल कर जाता है और ये लंबे समय तक फ्लॉट रहता है। हाई डेंसिटी में क्या करेंगे कि ये ऐसे टेबलेट होते हैं जिन्हें हम प्रिपेयर किया जाता है कि ये टेबलेट लिक्विड की डेंसिटी स्टमच लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा रहती है और टेबलेट की डेंसिटी ज़्यादा रहती है, लिक्विड की डेंसिटी कम रहती है। तो इसमें 1 से 5 या 2 से 4 ग्राम देख सकते हैं कि हमारा टेबलेट का डेंसिटी है, जबकि गैस्ट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी 1.004 ग्राम है। तो इसमें टेबलेट की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, गैस की कम रहेगी। तो इसकी डेंसिटी यानी भार ज़्यादा होने के कारण ये एक जगह पे रुका रहेगा और ये धीरे धीरे ड्रग को रिलीज़ करेगा। तो अगला देखते हैं, अगला हमारा बायो एडेशन और म्यूको एडेशंस। ये ऐसे टाइप्स के ड्रग होते हैं, ऐसे इन्हें इस तरह से फार्मूलेट किया जाता है कि इनमें बायो एडेशन और म्यूको एडेशन जैसे पॉलीमर्स को यूज किया जाता है, जैसे काइटिन्स हो गया। तो ऐसे पॉलीमर्स क्या करेंगे कि जो स्टमच का लेयर होता है वहाँ पे जाके अडेयर हो जाएंगे या चिपक जाएंगे। तो ये जब यहाँ पे चिपक जाएंगे तो ड्रग क्या होगा कि धीरे धीरे लंबे समय तक रिलीज़ होगा। और अगला होता है हमारा इनफ्लोटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बात करते हैं इनफ्लोटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की।
तो हम इसे स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाएंगे। जैसे ये हमारा कोई भी टेबलेट हो गया, टेबलेट में ये हमारा इन्फ्लेटेबल चैम्बर हो गया, इसमें ड्रग फिल रहता है। तो जब हमारा ये लिक्विड गैस के कांटेक्ट में आता है तो ये गैसीफाइड हो जाता है, और जब गैसीफाइड होता है तो ये जो हमारा होता है पॉलीमर जो होता है ये धीरे धीरे स्वेल होता है, और स्वेल होकर के धीरे धीरे ड्रग को लंबे समय तक रिलीज़ करता है। इसका एप्लीकेशन देखते हैं। इंक्रीज़ करता है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग को, साइड स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सस्टेन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इन्हेंसमेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज़ कर देगा, मिनिमाइज़ करेगा एडवर्स इफेक्ट एट द क्या लिखा है, मिनिमाइज एडवर्स एक्टिविटी एट द कॉलन। तो आप सबको टॉपिक समझ में ही आ गया होगा। कोई अगर पॉइंट हो जो मैंने गलत बताया हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट टॉपिक नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। थैंक्स फॉर वाचिंग।